लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट मॉडिफिकेशन वाज मेड बाय मैक्सवेल इन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये टॉपिक है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर आता है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, तो मॉडिफिकेशन क्या किया इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बोलता है कि अगर हमारे पास कोई वायर है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर के अराउंड अगर एक लूप हम ले लें, तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, ये इक्वल होगा म्यू नॉट इनटू करंट, जो करंट इस लूप में से पास कर रही है। तो इसको, इस रूल को बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ होता है, वो हमें बताता है कि किसी इनक्लोज्ड सरफेस में अगर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी लूप के अंदर अगर करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। लेकिन ये यूनिवर्सली काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ ऐसा सिनेरियो भी है जहाँ पे करंट ना होने की वजह से बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। जैसे इसका उदाहरण, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है जबकि यहाँ पे करंट नहीं होती। प्लेट्स के बीच में कोई वायर नहीं है तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज है, ये डिफरेंट टाइप की करंट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जो इक्वल है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय dt के। तो ये जो करंट है, ये एक्चुअली में चार्ज फ्लो नहीं है, एक्चुअल करंट नहीं है, जिसको हम, जो हम नॉर्मली करंट बोलते हैं। लेकिन ये फ्लक्स चेंज की यहाँ पे क्योंकि हो रहा है, तो एक करंट टाइप का फिनोमेना यहाँ पे जनरेट होता है। तो उसको हम एक करंट की तरह देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका रिलेशन भी सेम वही आता है कि अगर यहाँ पे एक लूप ले लें हम, तो इस लूप में जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट टाइम्स होगा इस करंट के। करेक्ट? तो इन दोनों सिनेरियो को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक जनरल केस बनता है। एक जनरल केस बनेगा कि इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। आई सी कंडक्शन करंट, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। या आई डी की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन बन जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ का, जो कंडक्शन करंट होने पर भी काम करता है और नहीं होने पर भी काम करेगा, फ्लक्स चेंज पर भी काम करेगा। तो ये दोनों जगहों पर काम कर सकता है। तो ये मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने किया था, जिससे ये इक्वेशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल ने ये मॉडिफिकेशन करके हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन दिया है, जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों में ही हमें फॉर्मूला दे देता है मैग्नेटिक फील्ड का कि कैसे सॉल्व करना है। तो मॉडिफिकेशन ये किया गया है मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर सर्किटल लॉ में।